कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, और ऐसा ही कुछ हुआ 16 वर्षीय अंशु के साथ। उसे भी अपनी चाहने वाली पर अंधा विश्वास था। शायद यही वजह है कि तारीख 13 दिसंबर, जगह पटना सिटी का अजीमाबाद मोहल्ला, और अंशु ने एक बार फिर अपनी प्रेमिका पर उसी तरह विश्वास जताया जैसे वो हमेशा जताया करता था। एक बार फिर उसके एक फोन कॉल पर वो उससे मिलने पहुंचा जैसे वो हमेशा उससे मिला करता था। लेकिन इस बार माजरा कुछ और था। वो इसलिए क्योंकि अंशु जब वहां पहुंचा तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिसकी कल्पना शायद उसने कभी ना की हो। हर बार की तरह वो खुशी खुशी अपनी प्रेमिका से उसी मोहल्ले में मिलने गया, लेकिन इस बार उसी फूल की जगह मौत नसीब हुई। वो कैसे, ये सारी घटना हम सभी जानते हैं, ये सारी बातें हम सभी जानते हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे दिखाना शायद बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि इन तस्वीरों में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उस दिन 16 वर्षीय अंशु अपनी प्रेमिका से मिलने अपने घर से बाहर निकलता है। ये तस्वीर एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है और आप देखिए कि किस तरीके से अंशु उस दिन अपने घर से खुशी खुशी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचता है। गौरतलब है कि पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र की न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में 13 दिसंबर को एक नाबालिग लड़के की सिरकटी लाश मिली। बताया जाता है कि उसकी प्रेमिका ने ही उसे फोन कर बुलाया और फिर उसी लड़की के भाइयों ने अंशु की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पटना सिटी डीएसपी समेत विभिन्न थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। मृतक की पहचान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर निवासी स्वर्गीय संजय सहनी के 18 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार के रूप में की गई। वहीं मृतक का दोस्त रोशन कुमार ने बताया कि लड़की का भाई अब्राहम मलिक अंशु को बार बार हत्या किए जाने की धमकी देता था। बताया जाता है कि अंशु कुमार का पड़ोस की ही रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग उसका चल रहा था। 13 दिसंबर रात लड़की ने उससे मिलने के लिए अपने घर के पास बुलाया था, जिसे लेकर अंशु अपने घर से निकला और उसके बाद वह वापस अपने घर को नहीं लौट पाया। अब मृतक के परिजन लगातार आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो अंशु हर दिन की तरह उस दिन भी अपनी प्रेमिका से मुलाकात करने तो निकला, लेकिन घर को नहीं लौट पाया। मिली तो उसके परिजनों को सिर्फ और सिर्फ उसकी सिरकटी लाश। अब इसके बाद से लगातार परिजन जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा दी जाए। इसको लेकर राजधानी में सनसनी फैल गई और साथ ही साथ अब बताया ये भी जा रहा है कि आज कैंडल मार्च किया जाएगा उसके लिए। लेकिन अब देखना ये है कि इसमें पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आते हैं। लेकिन फिलहाल ये वीडियो आपके लिए कि देखिए किस तरीके से अंशु उस दिन अपने घर से बाहर निकला और अपनी प्रेमिका तक तो पहुंचा, लेकिन घर को नहीं लौट पाया।